पाकिस्तान टाइटल देखकर आप समझ ही चुके होंगे कि पाकिस्तान को ही पाकिस्तान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ के जो खिलाड़ी, नागरिक और जितने तरह के तमाम जो ऑफिसर्स भी हैं, आसिम मुनीर जैसे लोग, वो सभी पाक ही हैं। वो लोग पाकिस्तान कहलाने लायक ही है, पाकिस्तानी जितने भी हैं, क्योंकि उनकी हरकतें वैसे ही रहती है। आप सोचिए कि पहलगाम जैसा बड़ा घटना को वो लोग अंजाम देता है। यहाँ पर जो निर्दोष लोग हैं, जो आम सैलानी हैं, उन पर हमला करता है दहशत फैलाने के लिए। केवल और केवल वो लोग हिंदू धर्म से था इसलिए हमला किया गया और देश भर में आतंक फैलाने की भारत में कोशिश की गई। उसके बावजूद बीसीसीआई ने भी पता नहीं क्यों ये मैच करवा दिया। इसका आक्रोश भी लोगों के बीच से अभी ख़त्म नहीं हो रहा। और उसके बाद जो तमाम खिलाड़ी वो लोग का आया, हरामज़ादा और साहिबज़ादा जो आया था, वो अर्धशतक मारने के बाद बैट को अपने AK-47 के जैसा कर रहा है और तमाम भारतीयों को एक तरह से चिढ़ा रहा है कि देखो पहलगाम में आकर हिंदुओं को कैसे मारा गया था। और उसके बाद ये वही साइन दिखा रहा है और लोगों को उकसाने का काम कर रहा है। इन जैसे लीचड़ों को, ऐसे घटिया देश को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देना भी एक तरह की गलती है। वहाँ पर ऐसे प्लेटफॉर्म पर जो खिलाड़ी हैं, वाकई में जो खेल भावना से आते हैं खेलने, जो भी देशों, केवल उनके साथ ही भारत इस तरह का मैच खेले। अन्यथा ऐसी घटनाओं के बाद, इतने बड़े युद्ध के बाद, इतनी बड़ी घटना के बाद ऐसे देश का पूर्ण रूप से बहिष्कार करना चाहिए। खून और क्रिकेट एक साथ नहीं चल सकता है, ये पूरे देशवासियों ने एक स्वर में कह दिया था। हालांकि पीएम का भी बयान था, लेकिन क्रिकेट उसके बावजूद भी खेला गया। ये एक तरह से बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, एक तरह का ब्लैक डे भी, ये ब्लैक मैच भी बोल दीजिए तो चलेगा, क्योंकि ये मैच बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। मैच में भी अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल के साथ भी बदतमीज़ी और उलझने की कोशिश तमाम तरह के, और भारत को चिढ़ाने की, भारतीयों को चिढ़ाने के लिए तमाम तरह के, केवल आकर्षण में आने के लिए कि कैसे भी वो लोग भारतीय खिलाड़ियों को चिढ़ा रहे। जीत सका नहीं है कभी, ना ही युद्ध में, ना क्रिकेट में। सूर्य कुमार यादव ने एक बयान भी दिया कि ये लोग से बराबरी भारत की हो ही नहीं सकती, क्योंकि हार जीत जब होती है दोनों तरफ से तभी बराबरी होती है किसी भी टीम की। तो ये लोग तो जब से खेल रहे हैं हार ही रहे हैं, तो बराबरी क्या ही होगी। और युद्ध में भी, तमाम युद्ध भी जितने हुए भारत और पाकिस्तान के बीच में, चाहे 65 का हो, 71 का हो, कारगिल का हो, वो लोग सेना वाले जो है, आसिम मुनीर जैसा लोग इतना मेडल वहाँ लगा कर क्यों घूमता है, ये भी एक सोचने वाली बात है। क्योंकि किसी तरह का युद्ध ये लोग ने किसी देश से जीता नहीं है, भारत से तो कभी जीता ही नहीं है। और अंदर में भी इनके जो भी है, केवल और केवल धार्मिक उन्माद और कट्टरता भरा हुआ है पाकिस्तान में। इसलिए हिंदुओं की जो संख्या, जो परसेंटेज है, आज़ाद होने के बाद से भारत और पाकिस्तान जो एक साथ आज़ाद हुए, उसके बाद से हिंदुओं की संख्या जो कहाँ 20, 25, 30% तक थी, वो घटकर 2-3% पे आ गई है। तो ये लोग का सिर्फ धार्मिक कट्टरता और उन्माद है, और बाकी जितनी चीज़ें वो एक तरह से कवर अप करने के लिए, जैसे क्रिकेट भी है तो एक सब कवर अप करने के लिए ये तमाम चीज़ें किया जाता है। और उसके आड़ में वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि जो हिंदू हैं उनकी संख्या लगातार घट रही। क्यों घट रही? वहाँ उनकी हत्या कर दी जा रही है, धर्म परिवर्तन करवा दिया जा रहा है, क्या वो लोग कहीं भाग कर चले जा रहे हैं, वो लोग देश छोड़ दे रहे हैं। इसलिए भी भारत में दुनिया भर के जितने भी अल्पसंख्यक हैं, मतलब हिंदू अल्पसंख्यक, जैन, बौद्ध अल्पसंख्यक, जो भी जिस जिस देश में है, सिख अल्पसंख्यक, उन लोगों को भारत आने का न्योता भी दिया गया था कि वो लोग यहाँ आकर रह सकते हैं, हिंदू अल्पसंख्यक जैसे लोग। और यही कारण भी है कि वहाँ पर हिंदुओं के साथ इस तरह का काम होता रहा, और ये लोग गलती भी कर रहा है और उसके बाद इस तरह का चीज़ें भी कर रहा है, मैदान पे भी कर रहा है, और दुनिया भर में जाकर ये भी बताने की कोशिश किया इस बार, लेकिन इस बार पूरी तरह से फेल भी हो चुका, क्योंकि भारत भी पूरी तरह से वो लोगों को उजागर करने के लिए, वो लोग काम उजागर करने के लिए पूरी दुनिया भर में एक दल भी भेजा था, जिसने अपना काम किया, दुनिया भर में घूमकर हर देश में जाकर बताया कि पाकिस्तान केवल और केवल एक आतंकी देश है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो इन लोगों का जो काम है वो, और नाम पाकिस्तान बिल्कुल सही रख रहा है, लोगों ने रखा है।
और इसी तरीके से ये लोग का जो इमेज है पूरी तरह से तो बेकार हो ही गया है। ये लोग के साथ खेलना एक तरह से भारत के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय खिलाड़ियों का भी अपमान है, बीसीसीआई का तो अपमान हो ही रहा है इसमें, देशवासियों का भी अपमान है जो लोग पहलगाम हमले में अपना जान खो दिए, उसकी फैमिली का भी अपमान है कि वैसी कंट्री के साथ दोबारा कैसे मैच खेल सकता कोई और देश। हमको तो नहीं लगता कि ऐसे घटनाओं के बाद खेलता। क्या कारण था, कितना बड़ा कारण था, क्या ही हो जाता यदि ये मैच नहीं खेलता तो कुछ भी नहीं होता। इजराइल को देखकर सीखना चाहिए भारत को कि कोई भी आतंकी देश है उससे किसी तरह का मित्रता नहीं हो सकता। कभी आप लोग सोच भी सकते कि गाज़ा और इजराइल में किसी तरह का मैच हो सकता है, कभी जीवन में नहीं हो सकता। इसलिए भारत को इजराइल से सीखने की ज़रूरत है कि जो भी टेररिस्ट कंट्री है जो लगातार टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है उससे किस तरह से निपटा जाता है, और वो निपट भी रहा है बहुत अच्छे से। इसी तरीके से भारत को भी पाकिस्तान से निपटने की ज़रूरत है। नहीं तो ये जो दोस्ती का मैच के थ्रू जो किया जा रहा है ये आगे चल के फिर नुकसान ही देगा, फ़ायदा कभी नहीं देगा, क्योंकि आज तक कभी नहीं दिया। ये लोग सोशल मीडिया में भी जीत रहे हैं हर जगह, चाहे वो युद्ध हो चाहे मैच हो, लेकिन असल में क्या हुआ है पूरे दुनिया को पता चल गया इस बार कि वो लोग युद्ध में भी हारा था, मैच में तो हारता ही आ रहा है, और युद्ध में भी हारता ही आ रहा है जब से ये दोनों देश बना है। भारत तो बहुत पहले से आज़ाद हुआ है जब से, तब से भी हारता आ रहा है। तो वो लोग से हर तरीके का कनेक्शन कट हो जाना चाहिए, और मैच और कोई भी चीज़ वो लोग के साथ इंडिया पाकिस्तान के बीच में बिल्कुल भी संभव नहीं है। ये चीज़ें लगातार बढ़ेगी तो पब्लिक के बीच में और गुस्सा बढ़ेगा ही, इसको लेके घटेगा कभी नहीं। कॉम्प्रोमाइज़ के मूड में इस बार तो देश भर में हमको इसका माहौल भी नहीं दिखा कि लोग एक लाइन भी कहीं लिखे हों कि ये लोग के साथ मैच होना चाहिए। सीधी तरह से लोगों ने खारिज कर दिया कि उस देश के साथ मैच खेलना ही नहीं है, ना किसी तरह का रिलेशन भविष्य में भी रखना। जय हिंद, जय भारत।